हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज अटल समाधि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर अटल जी पर बनाई गई एक पेंटिंग का अनावरण भी होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम सुबह 6:45 से शुरू होगा और अटल समाधि पर सदैव अटल पर शुरू होगा ये कार्यक्रम। पीएम मोदी सुबह 7 बजे के करीब अटल समाधि पहुंचेंगे। और हमारे संवाददाता नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पुण्यतिथि का मौका है और लोग वहां मौजूद रहने वाले हैं, तो क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल बता दूं शिखा कि मैं इस समय सदैव अटल जो अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है वहां पे यहाँ पे हूँ और करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 7:35 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दूसरे जो लोग हैं उससे पहले पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ये चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी आज ही के दिन 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हुई थी और यहाँ पे उनको इनकी समाधि बनाई गई थी और माना जा रहा है आज जब दूसरी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, देश मना रहा है, तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी पर बनाई गई एक बहुत ही बृहद पेंटिंग का अनावरण होने वाला, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हर साल यहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं, पिछले 2 बार से तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दूसरी पुण्यतिथि है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। लेकिन चूंकि इस समय बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है पिछले 15-20 मिनट से, और लगता है कि अगले आधे घंटे तक बारिश और ये थमने वाली नहीं है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री कितनी देर रुकते हैं, आते हैं, सिर्फ पुष्पांजलि देकर निकल जाते हैं या थोड़ी देर वहाँ बैठते भी हैं। वैसे बैठने का माहौल नहीं है क्योंकि पूरा एरिया ओपन है और बारिश लगातार हो रही है, तो इसलिए लगता है कि बहुत कम समय यहाँ पे वीआईपी रुकेंगे। जी, तो कोरोना के मद्देनजर नीरज, कहीं ना कहीं जो लोगों का हुजूम होता था, लोग बहुत सारे आते थे अमूमन, वो अब नहीं, इस बार नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल शिखा, ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। इस बार बिल्कुल लिमिटेड रखा गया है। कोरोना की वजह से 40 से 50 लोगों की ही एंट्री दी गई। मीडिया एंट्री भी इस बार नहीं दी गई। हम लोग भी उस स्थल के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अंदर सिर्फ डीडी को अलाउड किया गया है, एएनआई को भी फीड दिया गया है, लेकिन एएनआई के कैमरे को अंदर अलाउड नहीं किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार बहुत ही लिमिटेड कोरोना की वजह से लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पे चूंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा अध्यक्ष और जो कुछ करीब 35 से 40 वीआईपी जो केंद्रीय मंत्री और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेता हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कॉमन लोगों को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है और ना ही इस बार पैंडेमिक की वजह से लोगों को छूट दी गई कि वो लोग आएँ, क्योंकि कोरोना काल है और इस समय खतरा बहुत है। इस वजह से ये बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम रखा गया है। आमतौर पर जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा, यहाँ काफी भीड़ थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स थे, कार्यकर्ता यहाँ पे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद जब पुष्पांजलि अर्पित की गई थी, एक लंबा हुजूम था, लोगों ने अटल जी को अपनी पुष्पांजलि दी थी। लेकिन वो इस बार नजारा नहीं देखने को मिल रहा है, केवल सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ लिमिटेड लोग हैं। जी शिखा। जी नीरज, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी की। हम आप तक वापस आएंगे। नीरज ने अभी भी बताया कि 7:30 बजे तक पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कैसे अटल जी को याद किया, सुनिए ये संदेश। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। पीएम मोदी की तरफ से ये भावुक श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बीजेपी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। शाह ने ट्विटर पर लिखा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी देशभक्ति व भारतीय संस्कृति की प्रखर आवाज थे। वो एक राष्ट्र समर्पित राजनेता होने के साथ साथ कुशल संगठक भी थे, जिन्होंने बीजेपी की नींव रखकर उसके विस्तार में अहम भूमिका निभाई। आज मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर चल रही है। वाजपेयी जी को कोटि कोटि नमन।